हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू बेन साइंस। तो आज हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो जेनेटिक्स के अंदर आता है। लास्ट टाइम हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को कम्प्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच ख़त्म कर दिया था। एंड वैसे ही हम दो और क्रॉसेस आज देखने वाले हैं जो है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। तो पहले तो बैक क्रॉस, अगर मुझे आपको एक डेफिनेशन फॉर्म में इसे प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे जो हाइब्रिड प्रोजेनी आपको मिलता है F1 के अंदर, ओके, फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर जो हाइब्रिड प्रोजेनी हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल हमें जो हाइब्रिड प्रोजेनी मिला था वो था T एंड T, राइट? सो दैट इज कैपिटल T स्मॉल t विच इज़ हेट्रोजाइगस टॉल। ओके, सो दिस इज़ अ हाइब्रिड प्रोजेनी जो हमें F1 जनरेशन के अंदर मिला था। तो ये वाले जो हाइब्रिड प्रोजेनी है ये हमें कैसे मिले थे? पेरेंट्स में से मिले थे। एक था होमोजाइगस टॉल और दूसरा था रिसेसिव वाला जो था होमोजाइगस ड्वार्फ, और इससे हमें जो F1 जनरेशन मिला था वो ये था हेट्रोजाइगस टॉल। अब बैक क्रॉस में क्या होता है कि जो आपका हाइब्रिड प्रोजेनी है आपका F1 जनरेशन में, वो किसी भी पेरेंट के साथ में उसका क्रॉस होता है, इसे कहा जाता है बैक क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपको यहाँ लिख के बताना है तो अगर हमारा जो F1 हाइब्रिड है वो है हेट्रोजाइगस टॉल, अगर हम उसे यू कैन से टॉल पेरेंट जो कि होमोजाइगस है उसके साथ क्रॉस करेंगे तो दिस इज़ ऑल्सो अ बैक क्रॉस। एंड दिस वन जो हम रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर इसे क्रॉस करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ बैक क्रॉस। सो व्हाट यू मीन बाय अ टेस्ट क्रॉस देन? आपको याद रखना है कि बैक क्रॉस में हमने बात की कि कोई भी पेरेंट के साथ में क्रॉस की जाती है तो उसे कहा जाता है बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो है वो हम कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। क्यों टाइप ऑफ बैक क्रॉस? क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है आप पढ़ सकते हैं, हियर द F1 हाइब्रिड इज स्पेसिफिकली क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट, जिसका मतलब है जो हमारा दूसरा केस था, दूसरा केस क्या था हमारा? यस, ये हमारा दूसरा केस था जहाँ पे जो F1 हाइब्रिड है उसकी क्रॉसिंग हो रही है एक ही टाइप के पेरेंट के साथ, और वो कौन सा पेरेंट है? द रिसेसिव वन। तो ऐसे टाइप के क्रॉस को स्पेसिफिकली कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। अब अगर मुझे आपको ये पूरी तरह लिख के बताना है, ओके, तो पेरेंट यहाँ पे क्या थे? ऑब्वियसली टॉल एंड ड्वार्फ। उसके बाद में हमें एक F1 हाइब्रिड मिला है जो कि हेट्रोजाइगस टॉल होता है, नॉर्मल एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अब अगर हमें टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करना है, सो व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रॉस, अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि परफॉर्म अ टेस्ट क्रॉस, so you have to specifically cross the F1 hybrid, that is this that you are getting, with the recessive parent which is homozygous. अब अगर इसे हम एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक F2 जनरेशन मिलने वाला है। नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे होती है सेल्फिंग। अगर एक ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता तो नॉर्मली यहाँ पे हो रही होती है सेल्फिंग, लेकिन हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? हम परफॉर्म कर रहे हैं एक टेस्ट क्रॉस। ओके, तो अगर आपको एक यू कैन से प्यूनिट स्क्वायर लगाना है तो आपको गैमीट्स मिल जाएंगे कुछ, राइट? यहाँ पे मैं कहीं पे ड्रॉ कर लेती हूँ। सो गैमीट्स है T एंड T एंड देन स्मॉल t स्मॉल t। ओके, अब सिंपली दोनों गैमीट को जोड़ रहे हैं हम और हमें मिल रही है प्रोजेनी। नाउ I want you to observe genotype as well as phenotype. तो हम यहाँ लिखेंगे F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमें लिखना है कि फिनोटाइप कैसे मिले हैं, तो हमें दो फिनोटाइप्स जो है वो टॉल मिल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हेट्रोजाइगस टॉल है, तो दो हमें मिल रहे हैं टॉल, ओके, और दो हमें मिल रहे हैं ड्वार्फ। सिंपल। अब जीनोटाइप जब हमें लिखना है उसका भी रेशियो एक्चुअली यही है कि दो हमें मिल रहे हैं हेट्रोजाइगस और दो हमें मिल रहे हैं होमोजाइगस ड्वार्फ। तो अगर मुझे ये सिंप्लीफाई करना है आपके लिए तो देखा जाए तो दोनों का रेशियो सेम है। हम इस रेशियो को 1:1 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर F2 जनरेशन में 1:1 मिला है तो आप ये कह सकते हैं कि जो F1 जनरेशन का हाइब्रिड था वो पक्का
हेट्रोजाइगस टॉल था, और यही टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करने का पूरा मोटो है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर फिनोटिपिकली कोई ऑर्गेनिज्म टॉल दिखता है तो दो कंडीशंस हो सकती है जीनोटाइप में, या तो वो प्योर टॉल है दैट इज़ होमोजाइगस टॉल, या तो वो हेट्रोजाइगस टॉल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसका जीनोटाइप क्या है? ओके, डोमिनेंट ट्रेट जब रहेगा उसका जीनोटाइप पता करने के लिए परफॉर्म किया जाता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस कैसे परफॉर्म किया था हमने कि अगर समझो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो प्रोजेनी है वो हेट्रोजाइगस है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ उसका जीनोटाइप लिख देंगे। ओके, हमें नहीं पता ये प्रोजेनी क्या है, हमने सिर्फ ये प्रोजेनी लिया है और हमें सिंपली एक रिसेसिव प्योर पेरेंट के साथ उसे क्रॉस करना है। तो हमने अभी ही वो चीज़ की प्यूनेट स्क्वायर बना के, हमें क्या रेशियो मिलेगा? 1:1 का रेशियो मिलेगा। ये F2 जनरेशन होगी। ओके, ये F1 वाला था और ये F2 जनरेशन होगी। तो यहाँ पे 1:1 का रेशियो क्या बताएगा कि आधे प्रोजेनी जो होंगे वो ड्वार्फ होंगे, प्योर ड्वार्फ, और आधे प्रोजेनी जो होंगे वो होंगे हेट्रोजाइगस टॉल। सिंपल है। तो मतलब 50% अगर आपको टॉल दिख रहे हैं, 50% अगर टॉल दिख रहे हैं, इस कंडीशन से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं या हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जो प्रोजेनी हमने पहले लिया था वो था हेट्रोजाइगस। ओके, और टॉल तो वो है ही क्योंकि वही हमें वेरीफाई करना था। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। ओके, और यही टेस्ट क्रॉस है। सेकंड कंडीशन ये है कि हमने जो प्रोजेनी लिया है वो टॉल है फिनोटिपिकली, ऑब्वियसली हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता, लेकिन अगर उसका जीनोटाइप होता प्योर टॉल, ओके, और हमने उसे ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया होता, तो ये क्लासिक हो जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल। ठीक, तो इसका तो हमें F1 जनरेशन पता है क्या मिलेगा हमें, हेट्रोजाइगस। लेकिन इस कंडीशन में सारे, ओके, ऑल आर हेट्रोजाइगस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन 50% है, 50% आर हेट्रोजाइगस टॉल एंड 50% आर ड्वार्फ। यहाँ पे ऑल आर हेट्रोजाइगस। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें जो डोमिनेंट ट्रेट है, अगर फिनोटिपिकली हमें कोई डोमिनेंट ट्रेट देखने को मिल रहा है और हमें उसका जीनोटाइप देखना है, तब हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्रॉस। यही उसका सिग्निफिकेंस भी होता है कि ये आपको याद रखना है, ये उसका इम्पोर्टेंस है। सो आई फील दिस इज़ एक्सट्रीमली ईजी। अब अगर आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को कंपैरिजन की तरह याद रखना है तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस एक टाइप का बैक क्रॉस ही है। यहाँ पे भी पीछे जाकर क्रॉस हो रहा है, दैट मीन्स पेरेंटल जनरेशन के साथ हाइब्रिड का क्रॉस हो रहा है। लेकिन टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करने के अंदर रिसेसिव पेरेंट ज़रूरी है। ओके, और बैक क्रॉस ऐसा कोई कंडीशन नहीं दे रहा है, टेस्ट क्रॉस में ये कंडीशन है। और टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करने का मोटो क्या है कि हमें जानना है कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप हम देख रहे हैं उसका जीनोटाइप क्या है। ओके, क्या वो प्योर टॉल है या क्या वो हेट्रोजाइगस टॉल है, वो जानने के लिए हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्रॉस। अगर हमें जो रेशियो है, फाइनल रेशियो जो हमने क्रॉस परफॉर्म किया उसके बाद में अगर हमें रेशियो मिलता है 1:1 का, जिसका मतलब है 50% हमें हेट्रोजाइगस प्रोजेनी मिल रही है जो टॉल है और 50% हमें ड्वार्फ प्रोजेनी मिलती है, तो इससे हम एक कंक्लूजन बनाते हैं कि जो प्रोजेनी है जो हमें टॉल दिख रही थी वो थी हेट्रोजाइगस। लेकिन अगर हमें सारे प्रोजेनी हेट्रोजाइगस मिलते हैं तो हम कंक्लूड करते हैं जो पहला प्रोजेनी था कंसिडरेशन में वो एक प्योर टॉल था। ओके, आई होप दिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक जो हमने आज कवर किया है, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। उसी के बेसिस पे हम थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो टेस्ट योर नॉलेज के अंदर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अगर ठीक है ये इजीली अभी समझ में आ गया है, लाइक अ कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में बैठ गया है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को जब आप अप्लाई करते हो, ओके, अप्लाई आप करते हो एज एन क्वेश्चन के फॉर्म में, जब आपको पूछा जाता है, अगर घुमा फिरा के ट्विस्ट करके पूछा जाता है, तब भी क्या आप ये चीज़ समझ के उसे आंसर दे पाते हो या नहीं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ टेस्ट क्रॉस इज कैरीड आउट टू। अभी ही मैंने आपको टेस्ट क्रॉस का इम्पोर्टेंस बताया है।
तो बिना पहले तो ऑप्शंस देख के आप अपने दिमाग में अपना आंसर फ्रेम कर लो कि आप टेस्ट क्रॉस क्यों परफॉर्म करते हो। आप टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हो ताकि आपको जो हाइब्रिड के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म जो आप कंसिडरेशन में ले रहे हो, अगर वो फिनोटिपिकली एक डोमिनेंट कैरेक्टर बता रहा है, ओके, फिनोटिपिकली आपको फॉर एग्जांपल जैसे हमने कंसिडर किया टॉल कैरेक्टर, अगर वो टॉल दिख रहा है तो जीनोटिपिकली क्या वो प्योर टॉल है या क्या वो हेट्रोजाइगस टॉल है, ये आपको समझना है। तो आपके ऑप्शंस के अंदर क्या मैच कर रहा है। डिटर्मिन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट एट F2, यस, हमें जीनोटाइप ही देखना है उस प्लांट का, तो ये आंसर हो सकता है। फिर भी अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है बाकी सबको देखकर, सेकंड इज प्रिडिक्ट वेदर टू ट्रेट्स आर लिंक्ड, ओके, तो ये कहीं पे भी हमने नहीं पढ़ा कि असेस द नंबर ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन, ऐसा भी कुछ आपने टेस्ट क्रॉस में नहीं देखा है। डिटर्मिन वेदर टू स्पीशीज और वैराइटीज विल ब्रीड सक्सेसफुली, ऐसा भी कोई इंपॉर्टेंस टेस्ट क्रॉस में आपने नहीं पढ़ा है। सिंपल है, जो आपने पढ़ा है वो आपका आंसर है, दैट इज अ टेस्ट क्रॉस इज कैरीड आउट to determine the genotype of a plant at F2. So this becomes your answer. Okay, I hope this was very simple. Next is the genotype of a plant showing the dominant phenotype can be determined by. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक डोमिनेंट फिनोटाइप देखने को मिल रहा है, जो हमने एग्जाम्पल किया वही आप दिमाग में रखो, जैसे कि टॉल फिनोटाइप आप देख रहे हो और उस टॉल प्लांट का आपको देखना है जीनोटाइप। तो ये वाला जो कंडीशन है, जब आपको जीनोटाइप ढूंढना है एक डोमिनेंट कैरेक्टर शोइंग प्लांट का, तो आप क्या परफॉर्म करते हैं, अगेन इट इज़ द सेम आंसर, आप टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रॉस इन विच एन ऑर्गेनिज्म showing a dominant phenotype is crossed with the recessive parent in order to know its genotype. This is like a classic definition of test cross. ठीक है, तो आपको सिंपल एक डेफिनेशन ही प्रोवाइड कर दिया है टेस्ट क्रॉस का। अगर आप कंपेयर करेंगे जो तीनों क्वेश्चंस हमने किए हैं, सभी के आंसर हमें टेस्ट क्रॉस आंसर एक ही मिला है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से 3 टाइप में क्वेश्चन को पूछा गया है। ओके, तो अगर आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, आई सजेस्ट आप ऑलवेज क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको सही में पता चलेगा कि वो कॉन्सेप्ट सही में आपको समझ में आया है। सो अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा है, सो हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ के वीडियोज़ आने वाले हैं वो जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, यू विल बी ऑलवेज अपडेटेड। एंड टिल देन, binge science.